तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हें मेरी खुशियों का कितना ख्याल है। तुम मेरे सबसे अच्छे और मुखलिस दोस्त हो। तुम सच कह रही हो महा? हाँ। अच्छा ये मैं कर देता हूँ, तुम जाके आराम करो। अरे नहीं हटो, मैं कर लूंगी, जाओ तुम। देखो घर में मैं जब सबका काम करता हूँ तो तुम्हारा भी कर सकता हूँ। जाओ। मैं भी तो सब काम करती हूँ, तुम जाओ, मैं कर लूंगी। जाओ। बिशारत साहब नहीं आए? जी वो दरअसल बहुत शर्मिंदा हैं। उनकी हिम्मत ही नहीं थी आप लोगों का सामना करने की, इसलिए मुझे ही बात करने भेज दिया उन्होंने। लेकिन जरीना ऐसी भी क्या बात हो गई? यकीन करें कि हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि महा ऐसा कैसे कर सकती है। अब जो होना था सो हो गया। अब बच्चे ही आपस में राजी ना हो तो हम क्या कर सकते हैं? आप यकीन करें भाई साहब, हमने यही सोचा था कि बिना माँ बाप की बच्ची है, आपके घर ब्याह जाएगी तो आगे की जिंदगी कम से कम सुकून से गुजारेगी ना। लेकिन अल्लाह को जो मंजूर। ठीक ही कहते हैं ना कि रिश्ते तो आसमानों पर बनते हैं, फिर इसमें हमारी और आपकी क्या मजाल। आप लोगों से मिलके वाकई ये अंदाजा हो रहा है, अच्छे लोग मिलना बार बार मुमकिन नहीं। इसीलिए दिल में एक बात आ रही है, वो बोले। अगर आप मुनासिब समझे तो फरहीन को सुफियान के लिए देख लें। ये आप क्या कह रही हैं? नहीं, वो आप लोग पहले फरहीन को देखने के लिए ही आए थे ना, इसीलिए मैंने ये बात कह दी। अगर आपको फरहीन पसंद नहीं तो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है जरीना बहन, फरहीन बहुत अच्छी और बहुत प्यारी बच्ची है। देखें बहन, हम आपसे कोई वादा नहीं कर सकते। पहले भी हम आपके घर सुफियान की मर्जी से आए थे, लेकिन महा के रवैये की वजह से सुफियान ने खुद इनकार कर दिया। और अब आप फरहीन बेटी का कह रही हैं तो मैं पहले सुफियान की मर्जी मालूम कर लूं, फिर कुछ फैसला कर सकूंगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब, बच्चों ने जिंदगी गुजारनी है और उनकी मर्जी अवलियत रखती है। आप सुफियान से बात कर लीजिए। बिल्कुल, मैं सुफियान से बात कर कर फिर आपको कुछ बताऊंगी। जी जी। अरे आप चाय तो लें प्लीज। दादू, आप अफसरदा हैं क्या? नहीं। दादू, आप ही कहती हैं ना कि अल्लाह के हुक्म के बगैर दुनिया का एक जर्रा भी नहीं हिलता। ये तो फिर बहुत बड़ी बात थी। तकदीर के फैसले वो ही करता है और इंसान की बेहतरी के लिए ही करता है। आप इसे भी अल्लाह की कोई मसलियत ही समझें और खुद को परेशान मत रखें। बस अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे। मेरी प्यारी दादू। या अल्लाह, मुझे माफ करना, मैंने पहली बार दादू से झूठ बोला। आप समझते नहीं हैं अमान, सुफियान से बगैर पूछे फरहीन का रिश्ता ले जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं। और अगर उसने बाद में मना कर दिया तो क्या मैं फिर इनकार करने के लिए जाऊंगी उनके घर? तो तुम उससे बात करो ना। ना बाबा, मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। पहले ही बहुत परेशान है बेचारा रिश्ता टूटने की वजह से। ले आ गया वो,
आप कर लें उससे बात, मैं बात नहीं करूंगी। सुफियान, जरा मेरी 2 मिनट बात सुनना। जी डैड। बेटा, हम चाह रहे हैं कि एक लड़की है, उसे आज देख लें। कौन? बिशारत साहब की बेटी है फरहीन। फरहीन? मैं फरहीन हूँ, माहा की कज़न। आपने कोई गलत बात नहीं बोली थी। आपकी फियांसी थी वो, आपका हक बनता है कि आप उससे मिलें। बेटा कदीर भाई भी बहुत तारीफ कर रहे थे फरहीन की, बता रहे थे कि वो माहा से बहुत मुख्तलिफ है। चलिए ठीक है, जिसमें आप दोनों की खुशी। आप लोग चाहें तो जाके बात कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी। हैरत है, इसने इतने आराम से हाँ कैसे कर दी। चले। लगता है मेरा इंतजार कर रही थी। तुम्हें खुशखबरी सुनानी है। यही ना कि शादी कैंसिल हो गई। हाँ शेबी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। क्या करें, हम हैं ही कमाल। लेकिन तुमने ये सब किया कैसे? वो सब छोड़ो, इनाम निकालो मेरा। शाबाश। 1 मिनट, ये लो। अरे नहीं नहीं, मजाक कर रहा था। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही। ये लो रखो, और इसी खुशी में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना। नहीं माँ, क्या तुम्हारा इतना सा काम भी नहीं कर सकता क्या यार? ये इतना सा काम नहीं है, तुम नहीं जानते। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मेरे ख्वाबों को टूटने से बचा लिया। और ये पैसे नहीं हैं, ये मेरी तरफ से तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को दावत है। रख लो। लेकिन मेरी सबसे अच्छी दोस्त तो तुम हो, इसलिए तुम भी चलोगी साथ। हाँ मैं बिल्कुल हूँ, लेकिन जब तक तुम खुद अपने पैसों से मुझे ट्रीट नहीं दोगे, मैं नहीं चलूंगी। ओके माय डियर। ये क्या कह रहे हो तुम कदीर? यार जब पहले इनकार कर दिया तो अब क्यों आना चाह रही हो? अम्मा पहले ही बहुत अपसेट है। अच्छा ठीक है, भेज दो। ओके, खुदा हाफिज। ये क्या बात हुई? जब रिश्ता मना कर दिया पहले, तो अब क्यों आना चाह रहे हैं वो लोग? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। खैर आने दो, देखते हैं। मैं पहले अम्मा से तो बात कर लूं। बस कर दो बेटा, थक जाओगे। सारा दिन कौन सा आराम करते हो? दादो, यही तो मेरा आराम का टाइम है। आप नहीं जानती, आपकी खिदमत करके मुझे बहुत सुकून मिलता है। सारे दिन की थकावट खत्म हो जाती है। जीते रहो बेटा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अरे अबू, आए बैठे। दादो की खिदमत हो रही थी। जी। अरे ये तो इसके रोज का मामूल है। जब तक टांगे नहीं दबा लेता वो सोने नहीं जाता। अच्छा है अम्मा, नेकियां कमा रहा है। माँ बेटा, एक कप चाय मिलेगी? जी दादाबू, जरूर, अभी लेकर आती हूँ। दादू, आप पियेंगी? चलो मेरी भी बना दो। जरूर। मेरे लिए भी। ठीक है, मैं भी लेकर आती हूँ। अम्मा, आपको कुछ बताना था। हाँ हाँ बताओ। अम्मा, बात दरअसल ये है कि अमान और बुशरा अब फरीन का रिश्ता मांग रहे हैं। हैं? ये तो अजीब लोग हैं। पहले एक बहन से रिश्ता दिया, इनकार कर दिया, उसके बाद दूसरी बहन का रिश्ता दे दिया। यही तो मैंने कहा अम्मा, मगर कदीर कहने लगा कि उन्होंने तो फरीन का ही रिश्ता मांगा था और आप लोगों ने महा को आगे कर दिया।
फिर मैं क्या कहता। चलो, नसीब की बात है। जरीना की तो हिम्मत ही नहीं हुई आपसे बात करने की, इसीलिए मुझे भेजा है कि अम्मा से पूछ लें। उसे डरने की क्या जरूरत है? उसकी तो यही मेहरबानी बहुत है कि उसने अपनी बेटी का रिश्ता माँ को पेश कर दिया। मैं तो मना करने वाला था माँ, मगर कदीर ने समझाया कि इतना अच्छा रिश्ता है, हाथ से जाने ना दो। अच्छा किया बेटा। अम्मा, कदीर का फोन है, फोन सुन लो। जा। दादो, ये क्या बात हुई? अब्बू को इनकार कर देना चाहिए था। एक से इनकार किया, दूसरी का रिश्ता भेज दिया। ऐसे थोड़ी होता है। अरे बेटा, अल्लाह जो करता है बेहतरी के लिए करता है। बस अल्लाह मेरी माँ के नसीब भी खोल दे। दादो, फिर दवा दूं? नहीं बेटा, जाओ आराम करो। तो वहां चाय ला रही है, अब शायद भूल गई, वो पी के जाऊंगा। ये क्या भाई? ये जूस अम्मी ने शेबी के लिए मंगवा कर रखा था, तुम बड़े मजे से पीने लगी हो। ये शेबी का नहीं है, मेरा जूस है। दादो मेरे लिए मंगवा कर रखती हैं। क्या बात है भाई, दादो को हम तो नहीं नजर आते, तुम्हारी बड़ी खातिर करती है। सही है, पियो, मौजें हैं तुम्हारी। अब जूस पीना कौन सी बड़ी बात है, तुम भी निकाल कर पी लिया करो। और वैसे भी दादू ने कोई मेरे नाम की चिट लगा कर नहीं रखी है। मुझे ना मांग कर खाने की आदत नहीं है, जो चाहिए होता है खुद ही हासिल कर लेती हूँ। तुम पियो, करो एंजॉय। ये चाय आंटी। थैंक्स बेटा। माय प्लेजर। आओ ना इधर मेरे पास बैठो बेटा। जरीना, माशाल्लाह आपकी बेटी बहुत प्यारी है, मुझे बहुत पसंद आई। बहुत शुक्रिया आपका, मोहब्बत है आपकी। पसंद तो मुझे माहा भी बहुत थी, मगर उसमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी। कोई बात ही नहीं की उसने मुझसे, बस जो पूछा वो बता दिया। बात तो मैंने भी कोई नहीं की आंटी आपसे, तो फिर आपको कैसे पता? अरे बेटा, तुम्हारा एक जुमला ही काफी था, मैं समझ गई। रियली? थैंक यू सो मच आंटी, यू आर सो स्वीट। जनीना बहन, बस मुझे तो आपकी बेटी को ही अपनी बहू बनाना है। शारद भाई, एक ही घर की एक लड़की को इनकार करके दूसरी को बहू बनाना कुछ मुनासिब नहीं लग रहा था, मगर नहीं, आपने तो पहले भी फरीन का ही रिश्ता मांगा था, बस हम ही से गलती हो गई। सब नसीबों की बातें, किसके नसीब में क्या लिखा है कोई कह नहीं सकता। बिल्कुल। आप ये बताइए, आपको तो कोई एतराज नहीं ना? अरे नहीं नहीं, मुझे क्या एतराज होगा। और बेटी तुम्हें? जैसे अम्मी अब्बू की मर्जी। वो तो ठीक है बेटा, मगर तुम्हारी भी तो कोई खुशी हो। बस बशारत भाई, मैं अगले हफ्ते ही आ रही हूँ आपसे शादी की तारीख लेने। और अगर कोई बात आपने करनी हो तो आप कदीर भाई से पूछ लीजिएगा। जैसे आपकी मर्जी, हमें कोई एतराज नहीं।
जरीना बहन, एक और बात, असल में सैफी फरी से मिलना चाहता है, मगर आपको कोई इतराज ना हो तो, और फरी की भी मर्जी हो। नहीं नहीं, हमें कोई एतराज नहीं, फरीन आ जाएगी।